गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम। राजस्थान जीके पॉइंट, राजस्थान जीके पॉइंट की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। और राजस्थान जीके पॉइंट की ऑनलाइन पाठशाला में मैं आपसे स्पेशली भूगोल से संबंधित और वो भी राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित बिंदुओं की चर्चा कर रहा था। दोस्तों, मैं आपसे माफी चाहूंगा, कल मैं थोड़ा जल्दी में भी था और बिजी भी था, इसलिए कल की अपनी राजस्थान ज्योग्राफी की जो क्लास 15-20 मिनट की हुई वो इतनी अच्छी नहीं रही। अपन उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि हम राजस्थान का भूगोल में अपन जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा ये कर रहे थे, राजस्थान एक परिचय। और राजस्थान एक परिचय में मैंने आपसे मोटी मोटी, या मैं यूं कहूं कि राजस्थान के नामकरण को लेकर सारी चर्चाएं अपन ने कर ली थी। उसमें अपन ने कर्नल जेम्स टोड की भी बात की, अपन ने जॉर्ज थॉमस की भी बात की, अपन ने वाल्मीकि जी की बात की, अपन ने विलियम फ्रैंकलिन की बात की, अपन ने गोसुंडी शिलालेख की बात की, अपन ने बिशनगढ़ शिलालेख की बात की, अपन ने आजादी के बाद जो हमारा संविधान बना उसमें दूसरे और छठवें चरण की बात की। और मैं आपको लास्ट में बता रहा था कि हमारे राजस्थान को 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक पुष्टि के रूप में एक नाम मिला और उस नाम को अपन ने कहा राजस्थान। और इसी राजस्थान के परिचय में अपन आज चर्चा करेंगे। जब हम राजस्थान एक परिचय की जब बात करते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था कि क्रम टू क्रम अपन बात करेंगे। जैसे अपन ने सबसे पहले इसके नामकरण की चर्चा कर ली कि इसके नामकरण को लेकर मुख्य रूप से क्या क्या बिंदु हो सकते हैं, उन सभी बिंदुओं की अपन ने चर्चा कर ली। आज की इस क्लास में मैं स्पेशली आपसे राजस्थान के ही नामकरण के बाद इसके आकार, विस्तार व स्थिति की चर्चा करूंगा। अपन धीरे धीरे लेंगे एक एक टॉपिक को। सबसे पहले अपन आकार की बात करेंगे, फिर अपन विस्तार की बात करेंगे और लास्ट में अपनी स्थिति की बात करेंगे। और बाकी की चर्चाएं हम अपनी आने वाली कक्षाओं में करेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं राजस्थान के आकार की दृष्टि से बात करूं तो राजस्थान के आकार की दृष्टि से सबसे पहले बात अपन क्षेत्रफल की करते हैं। और क्षेत्रफल की जब अपन बात करते हैं तो अपन बात करते हैं कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, एक चीज याद रखना, आप 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, ये लंबाई चौड़ाई का भाव है। इसमें किसका भाव है? इसमें लंबाई इक्वल टू चौड़ाई, ये दोनों भाव होते हैं। लेकिन आजकल एक नया कंसेप्ट चल रहा है, जो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कि किलोमीटर में दूरियां ना पहुंचकर आजकल क्षेत्रफल की किलोमीटर में या लंबाई चौड़ाई की बातें जो किलोमीटर में पहुंचते थे आज से पहले, वर्तमान में क्वेश्चनों का ट्रेंड चेंज हुआ है और ये दूरियां अब मील में पहुंची जाने लगी हैं। तो दोस्तों, आप रटने की जरूरत नहीं है आपको, आप इतना सा याद रखें कि जो क्षेत्रफल, जो लंबाई या जो चौड़ाई, चाहे वो क्षेत्रफल हो, चाहे वह लंबाई हो, चाहे वह चौड़ाई हो, कुछ भी हो, इन सब में जो भी है उसमें 1.6 का आप भाग दे दें। जब आप 1.6 का भाग दे देंगे तो जो
संख्या आएगी वही उसकी वर्ग मील में दूरी होगी। अर्थात अगर अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल जैसे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसमें आप 1.6 का डिवाइडेशन कर दीजिए और जब अपन इसको 1.6 से डिवाइडेशन करेंगे तो ये हमारे सामने आता है 1,32,140 वर्ग मील। कहने का मतलब ये हो गया कि राजस्थान का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है और जब अपन इसको वर्ग मील में बात करते हैं तो ये है 1,32,140 वर्ग मील। दोस्तों, जब हम इसकी चर्चाएं करते हैं ना तो मैंने आपसे पहले कहा कि हमारा प्रदेश राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा राज्य है। और जब हम लोग देश की बात करते हैं, राजस्थान के संदर्भ में देश की बात करते हैं तो हमारे देश का जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से हमारे प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, इस भारत के क्षेत्र में से हमारा प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और जो साथ ही भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग रखता है। कितना रखता है दोस्तों? 10.41% भाग रखता है। मोटा मोटा मैं ये कह सकता हूं कि यह भारत के कुल भाग का, यह भारत के कुल भाग का 1/10वां भाग है। कौन सा है? 1/10वां भाग है। आप ये बात भी ध्यान रखेंगे कि भारत में से राजस्थान लगभग 10% हिस्सा रखता है। तो अगर 100 को अपन 10 भागों में बांटे तो ये कौन सा हिस्सा हो गया? इसका 1/10वां भाग ये भारत का रखता है। अपन जब बात करते हैं क्षेत्रफल की, भाई राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और ये सबसे बड़ा राज्य 1 नवंबर, दोस्तों याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर याद रखना आप, 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ एमपी से, तो दोस्तों पहले 2000 से पहले मध्य प्रदेश फर्स्ट था क्षेत्रफल की दृष्टि से। कब से पहले? 2000 से पहले। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ और छत्तीसगढ़ भारत का 26वां नया राज्य बना। कौन सा बना दोस्तों? 26वां नया राज्य बना। और जिस दिन छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना, जो कि किससे अलग होकर बना? मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, उसी दिन हमारा प्रदेश राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, मतलब फर्स्ट रैंक अगर अपन बात करें राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के संदर्भ में, पहला स्थान किसका हो गया? राजस्थान का हो गया। मैं एक थोड़ा सा आपको यहाँ छोटा सा चर्चाएं करना चाहूंगा कि 15 नवंबर 2000, याद रखिए दोस्तों डेट क्या है? एक तो है 1 नवंबर 2000, एक है 9 नवंबर 2000 और एक है 15 नवंबर 2000। याद रखना दोस्तों, इस दिन 3 नए राज्य बने। एक तारीख को बना 1 नवंबर को, दूसरा 9 नवंबर को बना, तीसरा 15 नवंबर को बना। 1 नवंबर को जो राज्य बना वो 26वां था क्रम के हिसाब से,
9 नवंबर को बना वह क्रम के हिसाब से 27वां था, और 15 नवंबर को बना वो क्रम के हिसाब से 28वां राज्य था। कौन सा था दोस्तों? 28वां। तो क्रम से 26, 27 और 28 राज्य बने, जिसमें मैंने कहा कि 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना, और ये छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर बना। किससे होकर बना अलग दोस्तों? पुराना राज्य क्या था इसका? पुराना राज्य कौन सा था? एमपी। और ये आपके नया राज्य। छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों मैंने बात की उत्तराखंड बना। कौन सा बना? उत्तराखंड बना, और यह उत्तराखंड आपके यूपी से अलग होकर बना दोस्तों। किससे होकर बना दोस्तों? यूपी से होकर बना। उसी प्रकार 15 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बना जिसको अपन कहते हैं झारखंड। क्या कहते हैं दोस्तों? झारखंड। और झारखंड बिहार से अलग होकर बना। किससे होकर बना? बिहार से। कहने का मतलब ये हो गया कि नवंबर 2000 को 3 नए राज्य गठित किए गए। एक छत्तीसगढ़ था जो 26वां राज्य था, एक उत्तराखंड था जो 27वां राज्य था, और एक झारखंड था जो कौन सा राज्य था? 28वां राज्य था, जो क्रम से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, और झारखंड आपका बिहार से अलग हुआ। इसी क्रम में दोस्तों एक और चीज याद रखिएगा आप, 2 जून 2014 को हमारे प्रदेश को हमारे देश को 29वां राज्य मिला, और ये 29वां राज्य था तेलंगाना। कौन सा था दोस्तों? तेलंगाना। और तेलंगाना जिस राज्य से अलग होकर बना वो था आंध्र प्रदेश। किससे होकर बना दोस्तों? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के लिए एक बात आप याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य, भारत का फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट राज्य है। तो दोस्तों आपके, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। 1 नवंबर 2000 को जो राज्य बना 26वां कौन सा था? छत्तीसगढ़। अलग हुआ किससे? मध्य प्रदेश से। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को राज्य बना 27वां, कौन सा था? उत्तराखंड। किससे अलग हुआ? यूपी से। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बना झारखंड। अलग किससे हुआ? बिहार से। उसके बाद आपका 2 जून 2014 को 29वां नया राज्य बना तेलंगाना। किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश। अर्थात हमारे देश में वर्तमान में कुल 29 राज्य। कितने राज्य हैं दोस्तों? 29 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया, और राज्य का दर्जा छीनने के बाद वापस इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जम्मू कश्मीर को, केंद्र शासित प्रदेश। और जैसे ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया, उसके बाद हमारे राज्यों की संख्या वापस घटकर कितनी हो गई दोस्तों? 28। तो कहने का मतलब यह हो गया कि वर्तमान में जो टोटल स्वशासित राज्य है वो तो 28 हैं, और जैसे आपका दिल्ली है उसी हिसाब से आपका एक नया केंद्र शासित प्रदेश राज्य के रूप में आया, वो है आपका जम्मू कश्मीर। दोस्तों इसी क्रम में अपन आगे बात करें, इसी क्रम में जब अपन आगे बात करते हैं ना, तो याद रखना, जब अपन राजस्थान के क्षेत्रफल की बात जब अपन कर रहे थे तो मैंने बताया कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.47 वर्ग किलोमीटर, 74 वर्ग किलोमीटर है। आप तो ये 74 के चक्कर को छोड़िए, आप तो ये याद रखिए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से बात करें तो हमारा थोड़ा टेक्निकल एरर है। हाँ, अब जो ये क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, उसकी अगर दृष्टि से अपन बात करें तो हमारा जो राजस्थान है
वह दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जिनसे काफी बड़ा है। जैसे मैं बात करूं कि यह इजराइल से लगभग 17 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है दोस्तों? 17 गुना बड़ा है। इसी प्रकार से एक है आपका श्रीलंका। कौन है दोस्तों? श्रीलंका। और श्रीलंका की बात अपन करते हैं तो श्रीलंका से कितना गुना है दोस्तों? 5 गुना है। इसी प्रकार से अपन बात करें दोस्तों तो ये आपके ब्रिटेन, यूके, ब्रिटेन से भी लगभग 2 गुना बड़ा है। कहने का मतलब क्या हो गया? इजराइल से 17 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है। इसी क्रम में जब हम बात करते हैं ना तो कुछ देश ऐसे हैं जिनके समकक्ष है। जैसे मैं बात करूं, समकक्ष का मतलब ये हो गया दोस्तों कि इसका क्षेत्रफल, और जैसे जर्मनी है, जापान है, जापान है, नॉर्वे है, पोलैंड है। कौन कौन हो गए दोस्तों? जर्मनी, जापान, नॉर्वे और पोलैंड। इन राज्यों के लगभग राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है। सॉरी, इन देशों के क्षेत्रफल के बराबर हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है। कहने वाला दोस्तों चाहे जर्मनी, जापान, नॉर्वे और पोलैंड भी, इनका क्षेत्रफल भी हमारे राजस्थान के बराबर ही है। तो दोस्तों ये तो हो गई मोटे मोटी अपने राजस्थान के क्षेत्रफल और की बात, जिसमें अपन ने बात की कि क्षेत्रफल कैसे क्या 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 है, वो अपन ने सारी चर्चाएं कर ली। और जब अपन आगे का जिक्र करते हैं, इसमें आगे जब बात करते हैं ना तो सबसे पहले मैं बात करता हूं राजस्थान के आकार की। इसकी बात करता हूं दोस्तों राजस्थान के आकार की। और राजस्थान के आकार की जब मैं बात करता हूं तो आकार के बात का मतलब यह है कि राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई के साथ ही इसका आकार किस रूप को लिए हुए है। जैसे आकार की बात करें तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का आकार है पतंगाकार। क्या है दोस्तों? पतंगाकार, विषमकोणीय समचतुर्भुज, विषमकोणीय, क्या है दोस्तों? विषमकोणीय चतुर्भुज। और दोस्तों एक नाम अब आपको और याद रखना है कि इसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? रोम्बस। क्या कहते हैं दोस्तों? रोम्बस। ये रोम्बस वाला नाम भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पतंगाकार है, विषमकोण चतुर्भुज है, और एक और नाम याद रखना है, क्या है? वो है आपका रोम्बस है। जब मैं राजस्थान के आकार की बात करता हूं तो मैंने कहा कि उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई तथा पश्चिम से पूर्व तक, जब मैं इसकी चौड़ाई की चर्चा करता हूं, मैं मोटा मोटा थोड़ा सा आइडिया मैप का बना देता हूं आपको। तो मैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, जो राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज पतंगाकार है, उसके उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, उसकी मैं बात करूं तो ये लगभग 826 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? एक मिनट थोड़ा सा, कितनी है दोस्तों? 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर है। इसी प्रकार से मैं पूर्व से पश्चिम अगर चौड़ाई की बात करूं, चौड़ाई की मैं बात करूं तो वह लगभग 869 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 869 किलोमीटर। कहने का मतलब यह हो गया कि लंबाई तो है 826 किलोमीटर और चौड़ाई है आपकी 869 किलोमीटर। और जब अपन लंबाई व चौड़ाई के जब अंतर की बात करते हैं ना तो इन दोनों के बीच में अंतर आता है लगभग 43 किलोमीटर का। कितना आता है दोस्तों? 43 किलोमीटर का आता है। तो दोस्तों मैं स्थिति की चर्चा करूं आगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दूं इसको कि हमारे राजस्थान का टोटल जो क्षेत्रफल है वह है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। जिसको अगर हम मील में ज्ञात करें तो मैंने आपको बताया कि जो भी संख्या है किलोमीटर की उसको मील में तब्दील हमें करना है तो उसमें 1.6 का भाग दे दो। और जब हम 1.6 का भाग देते हैं
तो वो आता है 1,32,140 वर्ग मील। कितना आता है दोस्तों? 1,32,140 वर्ग मील। और मैंने कहा कि हमारा प्रदेश राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, और ये सबसे बड़ा राज्य जो देश का कुल क्षेत्रफल है 32,67,263, उसका कितना भाग रखता है? 10.41% भाग रखता है। अर्थात भारत के कुल भूभाग का कितना हो गया? 1/10वां भाग हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 1/10वां भाग हो गया। उसी प्रकार से मैंने कहा कि हमारा प्रदेश पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य नहीं था, ये सबसे बड़ा बना है 1 नवंबर 2000 को। कब बना दोस्तों? 1 नवंबर 2000 को, जब छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना, और वो भी मध्य प्रदेश से अलग होकर। किससे अलग होकर दोस्तों? मध्य प्रदेश से अलग होकर। इसी प्रकार से मैंने कहा आपसे कि 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, कौन कौन सा? 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ। 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य बना उत्तराखंड, जो कि आपके यूपी से अलग हुआ। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य मिला आपका उत्तराखंड, जो किससे अलग हुआ? बिहार से अलग हुआ। और 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना तेलंगाना, जो किससे अलग हुआ दोस्तों? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। और आंध्र प्रदेश के लिए मैंने कहा कि भाषाई आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य है। इसके आधार पर? भाषाई आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य है। कुल राज्यों की संख्या 2 जून 2014 के हिसाब से 29 थी, और जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, उसके बाद संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 28 हो गई है। जब अपन राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से ही बात करते हैं ना, तो मैंने कहा कि 3,42,239 का आंकड़ा आपको याद रखना है, जो लगभग इजराइल से तो कितना गुना बड़ा है दोस्तों? 17 गुना है। श्रीलंका से है 5 गुना बड़ा है। और ब्रिटेन से कितना गुना है दोस्तों? 2 गुना बड़ा है। इसी के साथ यह है जर्मनी, जापान, नॉर्वे, पोलैंड के लगभग बराबर है। किसके बराबर दोस्तों? जर्मनी, जापान, नॉर्वे, पोलैंड के लगभग क्या है? बराबर है। अर्थात राजस्थान के आकार की जब अपन चर्चा करते हैं, तो आकार में मैंने कहा कि इसका आकार लगभग पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज, जिसको अंग्रेजी में अपन क्या कहते हैं? रोम्बस आकार का है, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर है। और इन दोनों का अंतर लगभग 43 किलोमीटर का माना गया है। अर्थात राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है लंबाई के मुकाबले। समझ गए दोस्तों? क्या ज्यादा है? राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है, किसके मुकाबले? लंबाई के मुकाबले। देखो दोस्तों, हम जब आकार और क्षेत्रफल की जब बात कर लेते हैं, तो हमारे दिमाग में जो फिर कंसेप्ट आता है वो है कि राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति की बात अपन करते हैं, और राजस्थान की स्थिति की जब अपन चर्चा करते हैं, तो राजस्थान की स्थिति की चर्चा के लिए मैं ये मानता हूं कि हमें इसके 3 पक्षों का ज्ञान होना चाहिए। 3 पक्ष कैसे? भाई, हमें इसकी वास्तविक स्थिति विश्व के संदर्भ में भी पता होनी चाहिए। विश्व के बाद इसकी स्थिति आपके एशिया के संदर्भ में भी होनी चाहिए। किसके संदर्भ में होनी चाहिए दोस्तों? एशिया के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि एशिया हमारा महाद्वीप है। और उसके बाद इसकी स्थिति हमारे देश भारत के संदर्भ में भी होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या हो गया कि हम इसकी स्थिति का 3 बिंदुओं की दृष्टि से अध्ययन करेंगे। एक तो करेंगे विश्व की दृष्टि से, फिर करेंगे अपन एशिया की दृष्टि से, और फिर करेंगे भारत की दृष्टि से। तो दोस्तों, विश्व की दृष्टि से मैं बात करूं, तो विश्व में यह ध्यान रखना है कि विश्व की दृष्टि से हमारा प्रदेश राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। किसमें दोस्तों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। मेरे हिसाब से आपके समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूं। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर यह अर्थ है, ठीक है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा ने इस अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटा। किसने बांटा दोस्तों? 0 डिग्री भूमध्य रेखा ने। 0 डिग्री भूमध्य रेखा कह दो या विषुवत रेखा कह दो। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध क्या हो गया दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध। दक्षिण वाला भाग कहां हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। क्या होगा दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध।
उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला दक्षिण गोलार्ध। कहने का मतलब ये हो गया कि भूमध्य रेखा ने संपूर्ण विश्व को दो बराबर भागों में बांट दिया, उत्तरी व दक्षिण गोलार्ध ने। इसी प्रकार से 0 डिग्री जीएमटी ने, किसने? 0 डिग्री जीएमटी ने। जीएमटी का मतलब ये हो गया दोस्तों ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा, या आप ये भी कह सकते हो कि 0 डिग्री देशांतर, और इस 0 डिग्री देशांतर को ही एक और नाम है जिसको अपन कहते हैं 180 डिग्री देशांतर। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर या 180 डिग्री देशांतर। ये बात जब मैं आपसे अक्षांश व देशांतरों की चर्चा करूंगा उस समय क्लियर कर दूंगा कि ये ऐसा सर क्यों है। आप इतना याद रखिए कि 0 डिग्री जीएमटी भी संपूर्ण विश्व को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। जैसे भूमध्य रेखा ने पूर्व से पश्चिम खींचा और दो भागों में बटे, इसी प्रकार से जीएमटी भी उत्तर से दक्षिण खींची जाती है, और यह भी पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी वाला भाग कौन सा होगा दोस्तों? पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम वाला कौन सा होगा? पश्चिमी गोलार्ध। और जब विश्व के संदर्भ में पता लग गया हमें कि इस हिसाब से उत्तरी 0 डिग्री से उत्तर वाला उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री से दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध, 0 डिग्री जीएमटी से पूर्व वाला पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम वाला पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति है यहां, कहां है दोस्तों? लगभग उत्तर पूर्व में है। कहां है दोस्तों? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो अपन ने पहले ही कहा कि विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति कैसी है राजस्थान की, कि यह विश्व के संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे एशिया के संदर्भ में, और एशिया के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो मैं आपसे कहता हूं कि एशिया के संदर्भ में हमारा जो स्थिति है वह लगभग दक्षिण पश्चिमी है। कौन सी दोस्तों? दक्षिणी पश्चिमी। कौन सी है? दक्षिणी पश्चिमी है। अब ये भी आपके समझ में नहीं आया होगा दोस्तों। एशिया के संदर्भ में दक्षिणी पश्चिमी का मतलब ये हो गया कि मैं मोटा मोटा जिक्र करूं आपसे एशिया के संदर्भ में, ये लगभग अपना एशिया महाद्वीप है जिसमें कई देशों से मिलकर ये बना हुआ है। और इस एशिया के संदर्भ में अगर बात करें अपन तो ये तो हो गया आपका उत्तरी, ये हो गया आपका दक्षिणी, ये हो गया आपका पूर्वी, और ये हो गया आपका पश्चिमी। कौन सा होगा दोस्तों? ये उत्तरी, ये दक्षिणी, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। और मैंने कहा एशिया के कहां है? दक्षिण पश्चिमी। तो अपने राजस्थान की स्थिति है यहां। तो ये किस किस के बीच में है? दक्षिण व पश्चिम के में। तो अपन क्या कहते हैं एशिया के संदर्भ में कि यह एशिया के संदर्भ में हमारे प्रदेश की स्थिति कौन सी है? दक्षिणी पश्चिमी। मेरे हिसाब से आपके दोस्तों समझ में आया होगा। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं भारत के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। और भारत के संदर्भ में जब अपन बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि भारत के संदर्भ में हमारा राजस्थान उत्तर पश्चिम में है। किसमें है? उत्तर पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में दोस्तों? उत्तर पश्चिम दिशा में है। और जैसे मैंने आपको बताया ही कि भारत के संदर्भ में पर चर्चा करते हैं तो हम बात करते हैं कि यह हमारा जो प्रदेश है की स्थिति यहां है, और ये इसके संदर्भ में अगर बात करें तो ये तो हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो भारत के संदर्भ में स्थिति क्या होगी दोस्तों? उत्तर पश्चिमी। तो देखो दोस्तों अपन ने चर्चा क्या की है अब तक? अपन ने चर्चा इसकी स्थिति को लेकर की है, और स्थिति को लेकर जब हम बात कर रहे थे तो मैं आपको ये कह रहा था कि राजस्थान की स्थिति का अध्ययन हम 3 बिंदुओं की दृष्टि से करते हैं। एक अपन करते हैं विश्व के संदर्भ में, एक अपन करते हैं एशिया के संदर्भ में, और एक अपन करते हैं भारत के संदर्भ में। सबसे पहले अपन ने बात किया कि विश्व के संदर्भ में इसकी स्थिति कैसी है?
उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, जिसको मैंने आपसे अच्छे से डायग्राम बना के समझाया है और आई होप आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार मैंने कहा कि एशिया के संदर्भ में इसकी स्थिति कैसी है, दक्षिण पश्चिमी है। इसका भी मैंने आपको मैप के द्वारा समझाने की कोशिश की है। आई होप आपके समझ में आया होगा। और फिर लास्ट में अपन ने बात की कि भारत के संदर्भ में इसकी स्थिति कैसी है, उत्तर पश्चिमी दिशा की दृष्टि से है। और जब हम दिशाओं की दृष्टि से बात करते हैं ना दोस्तों, तो आप ये मानिए कि दिशाओं की दृष्टि से भाई दिशाएं चार हैं मुख्य रूप से। तो एक तो है उत्तर, एक आपका दक्षिण, एक है आपका पूर्व और एक आपका पश्चिम। उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और इस हिसाब से अपन बात करते हैं तो कुछ ज्योतिषीय शास्त्र के हिसाब से भी अपने कुछ कोण या अपनी मान्यताएं हैं जिनकी मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पिछले कुछ समय में आए हैं। जैसे मैं बात करूं कि उत्तर और पूर्व ये वाला पार्ट है, इसको तो बोलते हैं ईशान कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों, ईशान कोण। क्या बोलते हैं, ईशान कोण बोलते हैं। और इसकी दिशा होती है, ईशान कोण जो अपना है, एक तो ईशान कोण हो गया। उसके बाद मैंने बात की दक्षिण पश्चिम के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं आग्नेय कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों, आग्नेय कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों, आग्नेय कोण। इसी प्रकार से उत्तर पश्चिम के बीच में जो कोण है उसको बोलते हैं दोस्तों वायव्य कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों, वायव्य कोण। और उसके बाद में जो पश्चिम दक्षिण के बीच में है उसको बोलते हैं नेत्रज कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों, नेत्रज कोण। मैं दोस्तों आपको इसका जिक्र कर दूं कि कोण का मतलब यह है कि दो दिशाओं के बीच की दूरी। दो दिशाएं कैसे, जैसे उत्तर और पूर्व, तो उत्तर पूर्व का भाग तो क्या कहलाया, ईशान कोण। इसी प्रकार से दक्षिण पूर्व, कौन सा दोस्तों, दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व का भाग कौन सा कहलाया आपका, आग्नेय कोण। इसी प्रकार से मैंने कहा नेत्रज कोण, ये किस किस के बीच में है, दक्षिण पश्चिम के बीच में है। दक्षिण पश्चिम के बीच में क्या हो गया, नेत्रज कोण। उसी प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कहा कि उत्तर पश्चिम के बीच में कौन सा हो गया आपका, वायव्य कोण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चार मुख्य दिशाएं चार छोटी छोटी दिशाओं में भी डिवाइडेशन हो जाती हैं। क्या हो जाती है दोस्तों, चार छोटी छोटी दिशाओं में डिवाइडेशन हो जाती है। और राजस्थान की स्थिति को हम इन्हीं दिशाओं के आधार पर बात करें, राजस्थान की स्थिति का इन्हीं दिशाओं के दृष्टि से बात करें, जैसे मैंने कहा कि वायव्य कोण, कौन सा दोस्तों, वायव्य कोण। और वायव्य कोण की जब हम बात करते हैं तो वायव्य कोण की दृष्टि से भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम। कौन सी है दोस्तों, उत्तर पश्चिम। वायव्य कोण की दिशा में राजस्थान, हमारा राजस्थान भारत के संदर्भ में है। किसमें है, भारत के संदर्भ में इसकी दिशा कौन सी है, वायव्य कोण की दिशा है। कौन सी दोस्तों, वायव्य कोण में ये स्थित है। इसी प्रकार से अपन जब बात करते हैं कि नेत्रज कोण, कौन सा दोस्तों, नेत्रज कोण। और नेत्रज कोण की जब बात करते हैं तो दोस्तों मैं कहता हूं कि नेत्रज कोण की स्थिति हमारे राजस्थान की एशिया के संदर्भ में, किसके संदर्भ में दोस्तों, एशिया के संदर्भ में हमारे प्रदेश की नेत्रज कोण की स्थिति है। कौन सी है दोस्तों, नेत्रज कोण की है। इसी प्रकार से जब मैं बात करता हूं ईशान कोण दोस्तों, कौन सा कोण दोस्तों, ईशान कोण। और ईशान कोण की जब मैं बात करता हूं तो हमारा प्रदेश राजस्थान विश्व के संदर्भ में किस कोण में पाया जाता है, ईशान कोण में पाया जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि वायव्य कोण भारत की दृष्टि से है, किस दृष्टि से दोस्तों, वायव्य कोण किसकी दृष्टि से है, भारत की दृष्टि से है। समझ में आ गई आपके। उसके बाद मैंने कहा कि आपका नेत्रज कोण, कौन सा दोस्तों, नेत्रज जो कोण है वह एशिया के संदर्भ में है। किसके संदर्भ में दोस्तों, एशिया के संदर्भ में है। उसके बाद मैंने कहा कि आपका ईशान कोण जो है वह आपका विश्व के संदर्भ में है। तो दोस्तों आज अपन ने राजस्थान के आकार व स्थिति जो भी मोटा मोटा अपने लिया, अपन आगे की क्लास में विस्तार से चर्चा अपन इसकी करेंगे कि क्या क्या स्थिति है। आई होप जो अपन ने आज पढ़ा है, चाहे वो इसके क्षेत्रफल को लेकर हो और क्षेत्रफल के साथ इसके आकार व आकृति को लेकर हो,
और लास्ट में जो पढ़ने बात की इसकी स्थिति को लेकर हो, आपके समझ में आई होगी। सत श्री अकाल, धन्यवाद। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।